सभी को नमस्कार। एसपी लाइव चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज दिल्ली में चुनाव है, तो आइए जानते हैं भाई कि कौन किसको, माहौल क्या है और कौन किसको वोट कर रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय दीजिए। जगदीश मित्तल, पोखर 6 में 24 सेक्टर में रह रहा हूँ। 24 सेक्टर 24 में। हाँ जी। हाँ, तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? हमारे प्रिय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जिसको कहते हुए हमें शर्म आती है, वो झूठ बहुत बोलते हैं। हमारे यहाँ 3 दिन में 1 दिन पानी आता है। वो कह रहे 55 सीट इस बार आएगी और कह रहे महिलाओं जो लगा दे तो 60 एक दिन में 2 बार 3 दिन में पानी आता है और पानी कभी आता कभी नहीं आता तो ठीक कभी बहुत गंदा आता है। ये स्थिति है। सड़कों को यहाँ हालांकि यहाँ शोर वितरण करने वाली स्थिति है, आदमियों को रहने की वाली जगह नहीं दिखाई दे रही। ये स्थिति है। कहाँ उसने सफाई किया, कहाँ लंदन बना दिया, कहाँ पेरिस बना दिया। कोई खुद दिल्ली की सड़कों में जाके देखा उसने? तो शिक्षा में अगर कोई स्कूल बनाया तो हमें आम जनता का, आम नागरिक हूँ मैं, कोई नेता नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से कोई लेना नहीं। कोई स्कूल नया लगाया तो उसके हाथ रख दे भी ये स्कूल मैंने बनाया। तो आप क्या मोहल्ला क्लिनिक नहीं, मोहल्ला क्लिनिक बनाया? मोहल्ला क्लिनिक एक भी नहीं है अब तो, एक भी क्लिनिक पीछे वो अभी पीछे तो बंद पड़ा हुआ, पशु भी उसमें बना तो स्थिति है। तो हमारे यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं दी, फिर वोट मांगने का अधिकार, फिर झूठ और बोलता है, हर जगह झूठ बोलता है। अब झूठ बोल दिया अभी मैंने जमुना के पानी जहर में रोक दिया, हाथ लगा के रोक दिया। वो कह रहे बीजेपी ने जहर मिला दिया। बीजेपी ने जहर मिला दिया, मैंने हाथ लगा के रोक दिया। ऐसा स्थिति कोई हो सकता है क्या? एक दिन पानी रोके कितने गाँव डूब जाएंगे? तो उसने माफी मांगी, माफी दे दो कि आदत है, बचपन से आदत है, पहले बोल देना फिर माफी मांग लेना, पहले बोल देना फिर माफी मांग लेना। ये गंदी आदत है उसकी। अभी भी पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या कर रहा है। ये उसके गंदे आदत है, गंदे आचरण है और गंदा साथ है, इसलिए फिर वो अपने आप को बढ़िया बेटा और कहता है मेरे को शर्म आती है, मैं भी बढ़िया हूँ, मेरे को शर्म आती है, मेरा बढ़िया भाई कहता हुआ, मेरे को लगता नहीं वो बढ़िया है। तो वो कह रहे मुझे और मौका दे दो। नहीं, मौका किसी बात का दे दे, देश को बेच खाने का। इतनी गंदगी फैलाई, उसके बाद देश को बेच खाने का मौका मिले उसको, तो नहीं मानता उसको देश के। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता कहते हैं कि आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री वो घर का बनेगा, अब वो कहेंगे नहीं बन सकता, वो मुख्यमंत्री के सपने भूल जाए। ये लास्ट बार है, इस बार नहीं जीतेंगे। मतलब ही नहीं हो सकता भाई साहब, अभी नहीं तो कभी नहीं। 55 सीट और वो नहीं, कुछ मतलब ही नहीं। 55 छोड़ के 35 आ जाए, 35 नहीं 30 आ जाए तो भी मेरे को कह देना, तो 6 में रहता हूँ। तो इस बार आम नागरिकों को मेरे को किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, फिर भी मैं दावे साथ कहता हूँ उसकी 15 सीट आ जाए तो भी नहीं मिलता है। इतना बुरा हाल है उसका। आप इतने नाराज को मुद्दे तो कुछ रही है, क्या दिक्कत क्या? सड़कों भीड़ी करने के बावजूद उसके मुद्दे हैं। ट्रैफिक, छोटे ट्रैफिक निकलने के लिए जगह थी वो बंद कर दी गई। स्टील में वो भ्रष्टाचार के लिए वो स्टील लगा दिए, बीच में पिलर खड़े कर दिए, सड़कें छोटी कर दी, पेड़ पौधे पड़ रहे हैं क्या? वो सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए, कुछ नहीं। क्या उसे पेड़ लगाने थे? वहाँ पेड़ पौधे, छोटे पौधे लगा दिए और वो तीसरे खत्म हो जाते हैं, उन पर लाखों करोड़ों रुपए का बजट खा जाते हैं। ये स्थिति है। सड़क वीडियो की, ट्रैफिक छोटे वालों को निकलना मुश्किल हो गया। बड़े ट्रैफिक वाले पी पी करे रहते हैं, प्रदूषण फैलता है। तो फिर आज प्रदूषण की वजह वही है और कोई वजह नहीं है। वो तो कह रहे हरियाणा से आ रहे हैं जी, हरियाणा से। हाँ, जो पहले पंजाब से आ रहा है, पंजाब में सरकार उसकी बन गया, हरियाणा से आ गया, तो वो फिल्टर करके बाकी भेज देता है ना। हाँ, बाकी फिल्टर हरियाणा का नाम का है। अब यूपी से कहता है, यूपी से आ रहा है। तो कांग्रेस को चांस देना चाहोगे? जी, कांग्रेस को? कांग्रेस बेचारी कभी आती नहीं, बेचारे आए नहीं, वोट आए थे ठाला में, जो बुधवार में आए थे। कोई वर्कर नहीं है, कोई काम वोट मांगने आता है। ठीक है, अपना इमेज बचाने के लिए बेचारे कुछ फिर रहे हैं, बाकी ठीक है, उनका भी कर्म है, धर्म है फिरना। और जो यहाँ के जो कैंडिडेट है, जो रविंद्र इंदिराज है, अगर आप भाजपा को, रविंद्र इंदिराज जी बहुत अच्छे आदमी है। 1-2 बार वैसे मेरा वास्ता पड़ा है, जब भी वास्ता पड़ा है तो उसने हाँ किया, आया है बंदा, ये खासियत है। मतलब आपके साथ खड़े, साथ खड़े सुख दुख में। और उस दूसरे वाले के आप पार्टी वाला कभी मैंने कसम से कहता हूँ, विधायक है जो विधायक का मैंने चेहरा नहीं देखा, कौन सा है वो? अच्छा, मैं कसम से कहता हूँ, जो आम आदमी पार्टी है वो नहीं, आम आदमी पार्टी का विधायक का चेहरा नहीं देखा। और आपके मुद्दे जो यहाँ आसपास के वो नहीं कराए, जो आपके पानी का मुद्दा था, कोई मुद्दा नहीं कराया। के पास में कितनी गंदगी पड़ी रहती है, कोई आगे नहीं चला। यहाँ ठेका स्कूल के पास में, मंदिर के पास में इतनी भीड़ होती है, गाड़ियों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है, कोई एक बार भी कोई सुनाई नहीं। जनता परेशान है, जनता त्रस्त है। इसी मुद्दों पे देख करके लोग बीजेपी वोट देंगे, मेरा यही निवेदन है। सीट कितने? 70 में से 60-65 सीट आ जाए, 60 तो आएंगे। केजरीवाल जी की संदेश है, कुछ साल तपस्या में चले जाए और अपने आप को सुधारे, मुसलमानों को छोड़ दे, हिंदुओं को साथ पकड़े तो कुछ 5-10 सीट ले सकते हैं कभी। अगर मुसलमानों को साथ लेंगे तो हिंदू इनसे नाराज है, इनको सिर्फ मुसलमानों को नहीं देंगे। और आप कह रहे कांग्रेस को, तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस से वोट पार्टी के आपके क्षेत्र से बीएसपी से हीरालाल जी भी हैं, तो बीएसपी को देखे नहीं। अच्छा, शक्ल नहीं, चेहरा नहीं देखा कभी। चेहरा देखे तो जाने, किसी का
चेहरे हैं, सिर्फ रविंद्र इंद्राज के चेहरे देखो वही आए हैं, 2 बार आए, 4 बार आए, गलियों में सब जगह मिले हैं, आपके साथ खड़े हैं। हाँ साथ है। ठीक मेरा है। सभी से यही निवेदन है, और जो लोग वोट नहीं कर रहे उनके लिए भी अपने हाँ, जो वोट नहीं कर रहे हैं उनसे ये निवेदन है, वो अपना घरों से निकले और देश और धर्म को बचा ले, राष्ट्र हित में और धर्म हित में वोट करें, बाहर आकर के निकले। जब देश और धर्म बचेगा सब कुछ बचेगा। हमारे बच्चों को हम आजादी दे पाएंगे, अन्यथा आने वाले समय में गुलामी दे पाएंगे, दे जाएंगे। इतना निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद बात रखने के लिए। तो इन्होंने अपनी बात रखी, तो आगे और लोगों से भी जानते हैं उनकी राय क्या है। दिल्ली में चुनाव है, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।